अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। बस आज हमने आपके साथ ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर करनी है। आप भी इस तरीक़ा से हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग करके यहाँ मैंने तीन तीन प्लेट डाले हैं और सेंटर में फैब्रिक पट्टी लगाई है। आपके पास अगर फैब्रिक पट्टी नहीं है तो आप कोई लेस लगा सकते हैं। शर्ट में से आपको याद है पिछली वीडियोस में हमने शर्ट में से इस पट्टी को निकाला था कि हम इसको ट्राउज़र पर लगाएंगे। यहाँ हमने राउंड जिगजैग बनाई है और ये बहुत खूबसूरत लगती है पांचे पर। तो ये आपको कटिंग करने का भी तरीका बताएंगे और लगाने का भी तरीका बताएंगे। और ऊपर से बिल्कुल सिंपल है, तीन तीन बिल्कुल चुटकी वाला प्लेट जिसको हम बोलते हैं वो लगाया है और ये फैब्रिक पट्टी लगाई है। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको जो हमने बनाए हैं ये राउंड जिगजैग, इसको कटिंग करने का तरीका सीखते हैं। आपको कट करने के लिए टच पेपर चाहिए है, पेंसिल चाहिए है और एक बोतल का कैप चाहिए है। इससे ही हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई जो है ये मैंने 1.5 इंच ली है और लेंथ इसकी आपने पांचे के अकॉर्डिंग लेनी है। जितना आपका पांचा है उतना इसको कट कर लें और फिर उसके बाद हम इसको आपने ये करना है बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा, यहाँ से भी गैप थोड़ा सा बिल्कुल छोड़ेंगे और इसको फिंगर से आप अच्छे से प्रेस कर लें ताकि ये हिले नहीं और पेंसिल से निशान लगा लें। ये निशान आप जितना चाहे नीचे को ले आए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप नेक्स्ट डिज़ाइन में देखें, हमने इसको बिल्कुल इसके साथ जो है, मैं आपको नज़दीक दिखा दूं, अगर इस तरह सेकंड वाला निशान लगा लें। नेक्स्ट अब आ जाए और बिल्कुल उतना ही आपने गैप ऊपर से छोड़ना है, बिल्कुल यहाँ से इसके साथ अटैच कर लेना है आपने। और इसी तरह आपने सारे जो हैं इस तरीक़ा से रिंग बना लेने हैं। इससे आपका जो कट बनेगा ये बिल्कुल इक्वल एक जैसे बनेंगे। आपने अगर इनको बड़ा करना है तो आप इस गैप का साइज जो है वो बड़ा ले सकते हैं। बड़े साइज का रखेंगे तो वो साइज जो है वो बड़ा बन जाएगा। ये देखें। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आपने करना है यहाँ से और यहाँ ये हमारा कॉर्नर आ रहा है, हमने इस कॉर्नर से नीचे नहीं जाना है। चाहे हमारा निशान जितना भी नीचे लगा है, लेकिन जहाँ से कॉर्नर स्टार्ट हो रहा है हमने इसकी कटिंग ओनली वहीं तक करनी है। इस तरह यूं आपने इस साइड से देखें, इनको आपने ऐसे ही कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। कपड़े के ऊपर इस तरीका से पेस्ट करना है, 1/2 इंच का मार्जिन इधर भी रह जाए और यहाँ से भी हमने इसका फोल्डिंग का थोड़ा सा मार्जिन जो है वो छोड़ दिया है। अब आपने यहाँ जो है वो एक सिलाई लगा के इसको पहले इस कपड़े को कच्चा कर लेना है। इस तरह आपने इस साइड फोल्ड कर लिया। अब जो दूसरी साइड है उसको आपने यूं पकड़ना है कि ये बिल्कुल यहाँ से हमारे कट स्टार्ट हो रहे हैं, वहां हमारा कपड़े का प्रेस से आपने निशान बैठा लेना है। यूं। अब आपको बताते हैं कि आपने ट्राउज़र पर हिसाब कैसे लगाना है, कि हमने ट्राउज़र को कितना लेंथ में रखना है और हम इसको कैसे लगाएं कि हमारा ट्राउज़र जो है वो हमारी लेंथ भी उसमें कंप्लीट हो जाए और वो बिल्कुल सही भी लग जाए।
अब जब ट्राउज़र को हमने इलास्टिक लगा ली थी, इलास्टिक लगाने के बाद हमने इसकी लेंथ को काउंट किया। अब जितनी लेंथ में आपको चाहिए था उससे ½ इंच ज़्यादा मैंने ये प्रेस से निशान बना लिया है, यूँ ओनली ½ इंच ज़्यादा इसको रखा है। उसकी वजह यह है कि हमने इसमें प्लेट डालने हैं। अगर आपने प्लेट नहीं डालने हैं फिर आप इसको बिल्कुल अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग आपने उसको ये प्रेस का निशान बैठा लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। उसके बाद इसको खोलें। ये इसकी राइट साइड है, ये देखें। अब इस कपड़े को यूं रखें ताकि हमने सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना है कि हमारा ये जो कट का निशान है ये बिल्कुल अब इस लाइन पर आना चाहिए ताकि हमारी लेंथ जो है ये छोटी ना हो जाए या बड़ी ना रह जाए। तो इसलिए मैंने इसको निशान लगाया था ये वाला। यहाँ मैंने जब इसको रखा तो मैंने इसको यूं खोल दिया इस तरह, और अब बिल्कुल इस कपड़े के साथ साथ मैंने इसकी कटिंग कर देनी है यूं। यहाँ इस तरह। अब ये दोनों पीसेस इक्वल हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं। अब हम इनको जब सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल आपकी सिलाई जो है वो परफेक्ट भी लगेगी और आपको अच्छे से ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी लेंथ जो है वो अब कंप्लीट है, छोटी बड़ी नहीं होगी। ट्राउज़र की आपने राइट साइड ऊपर रखनी है और फिर उसके बाद आपने ये जो हमने पैनल सा तैयार किया है इसको हम लगाएंगे। कॉर्नर पर आकर आपने इस तरीका से सुई अंदर रहने देना है और इसको फिर टर्न करना है। कोशिश करें कि जहां से ये राउंड आ रहा है वहां आपकी सुई रुके ना, सिर्फ कॉर्नर पर आकर ही रुके। इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाएं। सिलाई आपकी पेपर पर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए है। इस तरह सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के आपने ऐसे ही इसकी राउंड कटिंग कर लेनी है। इस तरीका से आपने इसकी सारी जो कंप्लीट है वो पहले कटिंग कर लेनी है। यहाँ इनके कॉर्नर पर हमने कट लगाने हैं बिल्कुल सिलाई को बचाकर, ताकि इसके अंदर ये जो सिलाई का है हमारा धागा है वो कट ना हो जाए। बस आपने इतना सा ख्याल रखना है। और इसकी ये जो राउंड शेप है इस पर बस छोटे छोटे से हर एक के ऊपर 2-2 कट लगाते जाएं यूँ। तो इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। एक एक पीसीस को आपने इस शेप को यूँ निकालते जाना है और इसके ऊपर हल्का सा फिर पानी लगा के तो इसको आपने प्रेस कर लेना है बहुत अच्छा, इस तरह। फिर हम इस पर अब थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ये देखें। अब आपने यहाँ इसके सिलाई लगानी है यहाँ, उसके बाद इस पर प्लेट डालनी है। इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। फिर ½ इंच पे मार्जिन पर आपने इनको प्लेट डाल लेने हैं। फिर उसके बाद जो आपने पट्टी लगानी है वो भी आपने ½ इंच के मार्जिन पर लगा देनी है। तो इस तरह से आपकी जो पोंचा डिज़ाइनिंग है, और ये वाला डिज़ाइन आप स्लीव पर भी बना सकते हैं। दोनों बने ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगता है, सिंपल भी है और इजी भी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो जो है
वो मैं इसी शेप में जो है वो नेक की कटिंग भी करना आपको बताऊंगी कि उसको आपने कैसे लेना है नेक को, फिर उसकी भी हम कटिंग करेंगे इंशाल्लाह।